चलिए बच्चे लोग स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग पढ़ रहे थे एवरेज स्पीड के बारे में, और मैंने आप लोगों को एवरेज स्पीड में बहुत सारी बातें बताई, और हम लोग उसमें पहला केस पढ़ लिए थे, केस 1। जब क्वेश्चन में क्या देगा, डिस्टेंस और टाइम देगा। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग एवरेज स्पीड में केस 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? केस 2। और इस केस 2 में क्या होगा, व्हेन स्पीड एंड टाइम इज गिवन, स्पीड एंड टाइम इज गिवन। ठीक है, अगर स्पीड और टाइम दिया हुआ होगा तब। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया होगा, स्पीड और टाइम। सुनेंगे इधर, है ना। देखिए, मान लेते हैं कि कोई एक बॉडी है, ये u1 स्पीड से चला है कितने देर तक, t1 टाइम तक। हम चला सकते हैं ना, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हैं, आधा घंटा चला लिए। ठीक है, तो क्या होगा, हम कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे। ठीक है, देखिए, u1 स्पीड से t1 टाइम के लिए चला है, तो हम कहां से कहां पहुंच गए, ए से बी तक पहुंच गए। ठीक है, इसके बाद फिर हमने क्या किया कि u2 स्पीड से चला है कितने देर के लिए, t2 टाइम के लिए। u2 स्पीड से चला है कितने देर के लिए, t2 टाइम के लिए। तो हम बी से कहां पहुंच गए, सी तक पहुंच गए। आपको बोला गया कि बताइए एवरेज स्पीड क्या होगा। क्या बोला गया, बताइए एवरेज स्पीड क्या होगा। तो बच्चे लोग सुनेंगे इधर, u1 ये है स्पीड फॉर टाइम कितना, स्पीड फॉर टाइम कितना बाबू, t1। u2 क्या है, ये स्पीड फॉर टाइम t2। ठीक है, आपको निकालना क्या है, यहाँ पे क्या निकालना है बताइए, आपको निकालना है एवरेज स्पीड। क्या निकालना है, और एवरेज स्पीड का मैंने बताया है कि एक फॉर्मूला, और उस फॉर्मूला का साथ नहीं छोड़ना है। कौन सा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। इस फॉर्मूला से हटना है क्या, नहीं हटना है। ठीक है, अब जब इस फॉर्मूला से हटना नहीं है, तो अब देखते हैं कि क्या होगा। क्या यहाँ पे आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया है, नहीं दिया है, नहीं ना दिया है। हाँ, क्वेश्चन में टाइम क्या है, दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं दिया है। ठीक है, अब आगे सुनेंगे। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम होगा ना यार। ठीक है, अब बताइए यहां से यहां तक कितने स्पीड से, u1 स्पीड से कितने टाइम के लिए, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, u1 इंटू t1। कितना आ जाएगा डिस्टेंस, u1 इंटू t1। इसके बाद यहां से यहां तक कितने स्पीड से, कितने देर के लिए, तो s2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, u2 इंटू t2। क्या s1 और s2 का वैल्यू मिल गया, यहाँ पे पुट कर दें। अब जब वहां पुट करेंगे तो हमको मिलेगा एवरेज स्पीड, दिस इज इक्वल टू s1 की जगह क्या लिखेंगे, u1 t1 प्लस s2 की जगह क्या लिखेंगे, u2 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। तो जब क्वेश्चन में स्पीड और टाइम देगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए कॉपी कीजिए।
चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, है ना। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन बनाया जाए जरा। लिखेंगे अ पर्सन, अ पर्सन ड्राइव्स हिज कार, ड्राइव्स हिज कार, a person drives his car with speed 30 meter per second, with speed 30 meter per second, with speed 30 meter per second for 12 seconds, for 12 seconds, for 12 seconds, and then with speed, and then with speed 50 meter per second, 50 meter per second, 50 meter per second for for 8 seconds, for 8 seconds, for 8 seconds. Full stop. Find average speed of the person. Find average speed of the person. Find average speed of the person. कितना है बच्चों? क्या बोला गया क्वेश्चन में, बताइए। हाँ, 38 मीटर पर सेकेंड। हाँ, क्या बोला गया क्वेश्चन में? पर्सन ड्राइव्स हिज कार विद स्पीड कितना था? 30 मीटर पर सेकेंड। कितने देर के लिए? 12 सेकेंड के लिए, है ना। इसके बाद विद स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, कितने देर के लिए? 8 सेकेंड के लिए। निकालना क्या है हम लोगों को? एवरेज स्पीड निकालना है ना। हमको बोला गया बताइए एवरेज स्पीड क्या होगा। हम लोग एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? U1T1 प्लस, जब स्पीड और टाइम देगा तो यही फॉर्मूला यूज करना है। U1T1 प्लस U2T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा बताइए? एवरेज स्पीड U1 का वैल्यू 30, T1 का 12, U2 का वैल्यू 50, T2 का बाई 12 प्लस 8, 13 टू 12 कितना होगा? 360 प्लस 15 टू 8 कितना होगा? 400 बाई 20 कितना आ गया ये? 760 बाई 20, 0 0 कट गया, 2 1 2, 38 कितना आ गया ये? 38 मीटर पर सेकेंड। अब होता क्या है इसमें, गलती कहाँ पे होता है ये समझिए। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं पता है, ठीक है, और आपको दे दिया गया है कि स्पीड 30 मीटर है और 50 मीटर है, और आपको बोल दिया जाए एवरेज स्पीड बताइए, तो आप क्या करेंगे जनरली? हाँ, क्या करेंगे आप? अगर आपको ये चीज नहीं पता होगा ना तो आप क्या करेंगे? 30 प्लस 50 बाई 2 कितना आ गया? 80 बाई 2 कितना हो गया ये? और ये आंसर आपका याद रहेगा। समझ में आ रहा है कहाँ पे दिक्कत होता है? हाँ या ना। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए कॉपी कर लिए लोग, बना भी लिए जिसको बनाना था। अगला सवाल पूछे, लिखिए। अ बॉडी, अ बॉडी इज मूविंग, अ बॉडी इज मूविंग with speed u1, with speed u1, with speed u1 for one third of the total time, for one third, one third समझते हैं ना, for one third of the total time,
and remaining time with speed u2 and remaining time with speed u2 and remaining time with speed u2. Full stop. Find average speed of the body. Find average speed of the body. बनाइए जल्दी. आगे आंसर कितना आया? बनाइए ना, बनाइए. क्वेश्चन पढ़िए. क्वेश्चन क्या बोल रहा वो समझिए. A body covers travels है ना. अब मूविंग है. A body is moving with speed u1. u1 स्पीड से मूव कर रहा. कितने देर के लिए? 1/3 ऑफ द टोटल टाइम. उसके बाद बाकी टाइम कितने देर स्पीड से? तो बताइए एवरेज स्पीड क्या होगा? नहीं. सुनेंगे इधर है ना. कितना बोलिए? कितना बोले? आंसर बोलिए. u1 u2 बाई 3. हाँ, ये आंसर होना चाहिए. देखेंगे इधर है ना. क्या बोल रहा है कि एक बॉडी है जो u1 स्पीड से चला है. कितने देर के लिए? 1/3 ऑफ द टोटल टाइम. टोटल टाइम दिया है क्या? नहीं. मान लीजिए लेट द टोटल टाइम इज कितना है? टी. टोटल टाइम कितना बाबू? टी. अब सुनिए बात. टोटल टाइम अगर टी है उसका 1/3 हिस्सा कितना होगा? t/3. t/3 टाइम के लिए कितने स्पीड से? u1 स्पीड से. तो u1 का वैल्यू u1 और t1 का वैल्यू कितना आ गया? t/3. इसके बाद बोलिए क्या बोला? बाकी बचा हुआ टाइम कितने स्पीड से? तो u2 का वैल्यू u2 और t2 का वैल्यू. अब बताइए t में इतना खर्च कर दिया तो बचा कितना? t माइनस t/3. एलसीएम लेंगे तो 3t माइनस t/3 तो कितना आ जाएगा? 2t बाई. ये आपको मिल गया. कौन सा वैल्यू मिला? ये t2 का वैल्यू मिला. u1 u2 पता है, t1 t2 पता है. आराम से निकलेगा एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा बोलिए? आपको आ जाएगा u1 t1 प्लस u2 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2. u1 का वैल्यू u1 है, t1 का वैल्यू कितना है? t/3. u2 का वैल्यू u2 और t2 का वैल्यू 2t/3t डिवाइडेड बाय कितना? t/3 प्लस 2t/3. यही होगा ना? नहीं समझे? t/3 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 कॉमन ले लीजिए. t/3 को कॉमन लेकर यहां कितना आ जाएगा? u1 प्लस 2 इंटू u2 डिवाइड बाई यहां पे t/3 कॉमन ले लीजिए. कितना आ जाएगा? t/3 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस यहाँ पे कितना? 2. t/3 क्या होगा? कट जाएगा. कितना आ गया? u1 प्लस 2u2 डिवाइडेड बाई 3. ये आपका आंसर हो गया. बस समझ गए? u1 प्लस 2u2 बाई 3. क्लियर है? समझ में आ रहा है क्वेश्चन इस तरह का?
हाँ, नहीं समझ में आया? अरे टोटल टाइम हम लोग को टी दिया है, मान लिए हैं कि टी है, समझ गए ना? बचा हुआ बोला टाइम, बचा हुआ टाइम क्या टी माइनस टी बाई थ्री ही होगा, जिसको टू टी बाई थ्री लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़े। हो गया बाबू, आगे बढ़े। तो ये जो क्वेश्चन है ये किस में आ रहा है, जब क्वेश्चन में आपको क्या दे देगा, स्पीड और टाइम दे देगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, जब क्वेश्चन में स्पीड और डिस्टेंस दे दे, केस थ्री है, केस थ्री, व्हेन डिस्टेंस एंड स्पीड इज गिवन। जब क्वेश्चन में डिस्टेंस और स्पीड दिया हुआ होगा तब क्या करना है। ठीक है, सुनेंगे। मान लेते हैं कि कोई बॉडी है जो ए से लेके बी तक S1 डिस्टेंस कवर किया है कितने देर में, सॉरी कितने स्पीड से, U1 स्पीड से। ए से बी तक कितना दूरी है, S1 दूरी है, कितने स्पीड से चला है, U1 स्पीड से। इसके बाद बी से लेके सी तक S2 डिस्टेंस कवर किया है, S2 डिस्टेंस कवर किया है कितने स्पीड से, T2 स्पीड से। कर सकता है ना? S2 डिस्टेंस कवर किया है कितना स्पीड से, U2 स्पीड से, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा जाए S1 क्या है तो आप क्या बोलेंगे, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड विद स्पीड कितना, विद स्पीड U1। S2 क्या है बाबू, डिस्टेंस कवर्ड विद स्पीड कितना, U2। आपसे अगर पूछा जाए बताइए एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है, S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। मैंने आपको बार बार बोला है कि इस फॉर्मूले से आपको हटना नहीं। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखिए, क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया, स्पीड दिया, डिस्टेंस दिया, स्पीड दिया, लेकिन यहाँ तो टाइम चाहिए ना, टाइम तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो हम लोग कैसे बनाएंगे ये समझेंगे, है ना? तो हम मान लेते हैं कि लेट, या लेट क्या, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। टाइम को इधर कर दीजिए, स्पीड को इधर कर दीजिए, तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एस बाई यू। टी इज इक्वल टू आ जाएगा एस बाई यू। अब देखिए, आपको डिस्टेंस और स्पीड दिया है तो यहां से यहाँ का टाइम निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, T1 का वैल्यू S1 बाई U1। उसी तरह से यहां से यहाँ का डिस्टेंस और स्पीड दोनों दिया है तो T2 निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, S2 बाई U2। ये T1 और T2 के वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू इन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ T1 and T2 in
वन। क्या मिल जाएगा आपको? आपको मिलेगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई S1 बाई U1 प्लस S2 बाई U2। इस बार ये फॉर्मूला याद रखना है, यही फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन बनाए। याद रहेगा, है ना? कॉपी कीजिए। आगे बढ़े, लिखेंगे क्वेश्चन। लिखिए, a body covers the distance of 200 meter, cover the distance of 200 meter, cover the distance of 200 meter with speed 25 meter per second, with speed 25 meter per second, and then and then and then and then covers the distance of 300 meter, covers the distance of 300 meter with speed with speed 20 meter per second, with speed 20 meter per second. Full stop. Find average speed of the body. Find average speed of the body. Find average speed of the body. बनाइए।
कितना आया? फाइव हंड्रेड बाई 23, वैल्यू इसका कितना है? कितना? बोलता है बॉडी है जिसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 200 मीटर। कितने स्पीड से? कितना स्पीड से कवर किया? 25 मीटर पर सेकेंड। फिर कितना कवर किया है? 300 मीटर। कितने स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। आपको बोला गया बताइए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, ये आपसे सवाल पूछा गया है। क्या इसमें टाइम दिया गया है क्वेश्चन में? नहीं दिया गया। अगर क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया गया है तो एवरेज स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई S1 बाई U1 प्लस S2 बाई U2। याद रहेगा? 21.7 है ना? हाँ ठीक है। कितना जा रहा है ये? 200 प्लस 300 डिवाइडेड बाई S1 का वैल्यू कितना है? 200 बाई U1 कितना है? 25। S2 का वैल्यू कितना है? 300 बाई कितना है? 20। ये 200 प्लस 300 कितना आ जाएगा? 500। 200/25 कितना होगा? 8। 300/20 कितना होगा? 15। तो आपको ये क्या मिल गया? 500 डिवाइडेड बाई 23। आप डिवाइड करेंगे 21.73 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला याद है तो ये आंसर आया, सही आया। ये फॉर्मूला नहीं आता तो दोनों का एवरेज निकाल दिए होते हम लोग, हाँ या ना? यही ना करते, गलती यहीं पे होता है। और एवरेज जब निकालते हैं तो 45/2 कितना लिख देते हैं? 22.5 मीटर पर सेकेंड। क्या होता है ये आंसर? गलत हो जाता है। याद रहेगा? तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए कभी भी डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करें। ठीक है। अगला सवाल। हाँ, फॉर्मूला याद नहीं है तो S1 प्लस S2/T1 प्लस T2 लिखेंगे। ये वाला फॉर्मूला तो भूलना ही नहीं है। कौन वाला? S1 प्लस S2/T1 प्लस T2। अब क्वेश्चन में देख लेना है कि क्या क्या दिया है। समझ में आ रहा है? डिस्टेंस या और स्पीड दिया है, या स्पीड और टाइम दिया है, उस हिसाब से अपना फॉर्मूला बना लेना है, कोई दिक्कत थोड़ी है ना? या टाइम अलग से निकाल लेना है या डिस्टेंस अलग से निकाल लेना है, लेकिन डायरेक्ट एवरेज वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना। लिखेंगे अगला सवाल। लिखिए। अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी ए, सिटी शहर, फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, टू सिटी बी with speed u1, with speed u1 and returns back immediately, and returns back immediately, and returns back immediately with speed u2 and returns back immediately, तुरंत वापस हो गया है ना? with speed u2, full stop। find average speed of the person, find average speed of the person, find average speed of the person। बनाइए बच्चे लोग, बोलिए।
कितना? ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोला कि दो शहर है, एक शहर ए है और एक शहर बी है। एक आदमी है जो ए से बी तक गया कितने स्पीड में? मान लेते हैं ए से बी की दूरी कितनी है? एस। हाँ या ना? समझिएगा बात को, है ना? तो S1 का वैल्यू S है और U1 का वैल्यू कितना है? U1 है। इसके बाद बोला तुरंत लौट गया बी से ए, कितने स्पीड से? U2 स्पीड से। तो S2 का वैल्यू S है और U2 का वैल्यू क्या है बाबू? U2 ही है। आपसे बोला गया बताइए एवरेज स्पीड, क्या बोला गया? और जब एवरेज स्पीड ही ना पूछा गया आपसे, और जब क्वेश्चन में डिस्टेंस और स्पीड देता है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है? S1 प्लस S2 बाई S1 बाई U1 प्लस S2 बाई U2, यही होता है ना? ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे, करिए कितना आ जाएगा? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू S1 का वैल्यू भी S और S2 का वैल्यू भी S डिवाइडेड बाई S1 बाई U1 मतलब S बाई U1 प्लस S2 बाई U2 मतलब S बाई U2। S प्लस S कितना होगा? 2S। यहां से S और S कॉमन ले लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? 1 बाई U1 प्लस 1 बाई U2। ये S और ये S कट जाएगा, ये आ गया 2 इंटू, सॉरी, 2 डिवाइडेड बाई इसका एलसीएम लेंगे तो ये U1 इंटू U2 होगा। इधर U1 है तो ऊपर में कितना जाएगा? U2। इधर U2 है तो ऊपर में कितना जाएगा? U1 जाएगा। इसको ऊपर कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा? 2 U1 इंटू U2 डिवाइडेड बाई U2 प्लस U1 लिखिए या U1 प्लस U2 लिखिए, बात बराबर है। आया ये आंसर? बन रहा बाबू? दिव्यांशु बन रहा है? बन जाएगा इस तरह क्वेश्चन? हाँ, नहीं इसी तरह का देते हैं, लिखेंगे अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, कभी करें क्या? कभी की। आप बोले बाबू? लिख लिए? देखिए क्वेश्चन लिखिए। अ पर्सन कवर्स, a person covers 1/3 of the total distance, 1/3 of the total distance, 1/3 of the total distance with speed u1, 1/3 of the total distance with speed u1 and and half of the remaining distance and half of the remaining distance and half of the remaining distance with speed u2 and half of the remaining distance with speed u2 and 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 rest with speed u3 and rest distance with speed u3, rest distance with speed u3। तो stop, find find average speed of the person।
बन जाएगा, बनाइए जल्दी से। आगे आंसर। देखिए, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है। क्वेश्चन क्या बोला? अ पर्सन कवर्स 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड कितना? u1, है ना? जब 1/3 दिया है तो आप इस क्वेश्चन को एक और तरह से बना सकते हैं। आप मान लीजिए कि टोटल डिस्टेंस कितना है? 3s है। टोटल डिस्टेंस कितना है? 3s है। अब 3s का 1/3 कितना होगा? s, मतलब a से लेके मान लीजिए c तक गया। s डिस्टेंस कितने स्पीड से? u1 स्पीड से। इसके आगे पढ़िए। एंड हाफ ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड, बच कितना डिस्टेंस गया? 2s का आधा कितना? मतलब फिर से ये s डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने स्पीड से? कितने स्पीड से बाबू? u2 स्पीड से। इसके बाद क्या? रेस्ट कितने स्पीड से? बाकी जो बचा हुआ कितने स्पीड से? तो जब यहां से यहां एस खर्चा हो गया, यहां से यहां एस खर्चा हो गया, तो बस कितना गया? मना नहीं किया सर। नहीं, और बच बच कितना गया बाबू? एस। एस को कितना स्पीड से? u3। अब बताइए S1 का वैल्यू s, S2 का वैल्यू s, S3 का वैल्यू s, u1 का वैल्यू u1, u2 का वैल्यू u2, u3 का वैल्यू u3। हो गया ये। अब एवरेज स्पीड जब निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड? क्या यूज करेंगे फॉर्मूला? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कितना? S1 प्लस S2 प्लस एक और ऐड होगा कौन? S3 डिवाइडेड बाई S1 बाई U1 प्लस S2 बाई U2 प्लस S3 बाई U3। क्या वैल्यू पुट करके कैलकुलेट नहीं कर लेंगे यार? कर लेंगे ना आराम से। हाँ या ना? कैलकुलेट कीजिएगा, ये आ जाएगा हमको लगता है 3u1 u2 u3 बाई u1 u2 प्लस u2 u3 प्लस u1 u3। यही आएगा कुछ आंसर, ठीक है? यही आया ना? ओके। इसके बाद आप लोग कुछ, हाँ, वही है वो। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाई s बाई u1 प्लस s बाई u2 प्लस s बाई u3। एस कितना हो जाएगा? 3s। एस को कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 1/u1 प्लस 1/u2 प्लस 1/u3। एस और एस क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 एलसीएम लीजिए, u1 u2 इंटू u3। u1 है तो ऊपर में कितना जाएगा?
U2 U3 प्लस U2 है तो ऊपर में कितना जाएगा, U1 U3 प्लस U3 है तो ऊपर में कितना जाएगा, U1 U2, यही जाएगा ना। अरे जो है उसको छोड़ के बाकी सब ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये U1 U2 U3 को ऊपर कर देंगे तो 3U1 U2 U3 डिवाइडेड बाई कितना, U1 U2 प्लस U1 U3 प्लस U2 U3, खत्म। कुछ था इसमें, नहीं ना। ठीक है, तो ये एवरेज स्पीड का ये टॉपिक हमारा होता है यहाँ पे समाप्त। हाँ, देखिए क्वेश्चन बोला कि 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस को U1 स्पीड से, हम टोटल डिस्टेंस ही मान लिए हैं, तो 3s का 1/3 कितना हो जाएगा, तो 3s इंटू 1/3, 3 कट गया तो कितना आ गया s, ये आया s। अब इसके बाद क्या बोला कि बचा हुआ जो डिस्टेंस है उसका आधा, अब यहां से s चल दिए तो बचा कितना, टोटल 3s है, s चल दिए बचा कितना, और 2s का आधा कितना होगा, s होगा, तो s कितने स्पीड से, U2। रेस्ट जो बच गया है वो कितने स्पीड से, U3, तो रेस्ट कितना बचा, s बचा, तो s कितने स्पीड से, U3 स्पीड। तो दिक्कत नहीं ना, यहाँ पे एवरेज स्पीड हमारा होता है समाप्त। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।